अखिलेश यादव की ये पहली जनसभा थी और पहली जनसभा के जरिए अखिलेश यादव ने जो है तराई का जो इलाका है उन इलाकों के लोकसभा सीटों पर जो समीकरण थे उनको साधा। वहां के लोगों को जो है उन्होंने पार्टी के तरफ जो लोग खफा थे कि अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं उनको जोड़ने की कोशिश की। हालांकि पीलीभीत से क्या कुछ एक संदेश गया इस पर भी विस्तृत चर्चा होगी। वरुण गांधी को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से मायावती और भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां पूरे उत्तर प्रदेश में कर रही है, खासकर उन इलाकों में जहां पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होने हैं, वहां से अगर बात करें अखिलेश यादव की तो यह जनसभा काफी कुछ धीमे है, काफी कुछ लेट हो रही है, क्योंकि 19 अप्रैल को यानी कि आज से महज 6 दिनों बाद जो है वोटिंग होनी है। वैसे में अखिलेश यादव क्या कुछ संदेश दे पाएंगे उन सारी चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने पीलीभीत में क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। उन्हें टिकट दे दी। सवाल ये है कि यहाँ के किसान दुखी हैं कि 2014 में नमक की कीमत क्या थी और 2024 में नमक की कीमत क्या है। इसका जवाब सरकार के पास क्या है। उद्योगपतियों का तो ये कर्ज माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ माफ कर दिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उन्हीं लोगों से लिया जिन उद्योगपतियों को इन्होंने कर्जा माफ किया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के क्या सरकार के पास सफाई है? कौन जुड़ा? इन्होंने अपने 10 साल में लोगों से झूठ बोला है, उद्योगपतियों को लूटने का काम किया है। बीजेपी की यही पहचान है, झूठ और लूट। लूटा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से और जनता को झूठ बोला कि हम खुशहाल कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज बताइए, जो सरकार एमएसपी नहीं दे पा रही, एमएसपी के कानूनी अधिकार की मांग कर रहे हैं। और मैं इन खाकी वालों को भी कह के जा रहा हूं, अगर हमारी फौज की भर्ती को, जो फौज सबसे सेंसिटिव है, हमारी सीमाएं सबसे सेंसिटिव हैं, चीन को लेकर के सवाल खड़े हैं कि रिजांगला को लेकर के क्या हमारा रिजांगला का मेमोरियल नहीं तोड़ दिया? चीन की फौज आई और रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया। क्या आप ऐसे दुनिया में विश्वगुरु बनेंगे? क्या दुनिया में आपकी पहचान इसलिए बनेगी कि आपने अपनी सीमा सिकोड़ ली है? आपकी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। और सोचो, एक देश की बीजेपी की सरकार क्या कहती है कि अगर उन्होंने हमारे गांव के नाम बदले हैं तो हम चीन का नाम बदल देते हैं। चीन का नाम मत बदलो, केवल चीन से कारोबार अगर आप रोक दोगे तो शायद हमारा देश दुनिया में सबसे आगे दिखाई देगा। और जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि अगर अग्निवीर को 4 साल की नौकरी कर सकते हैं तो हमारे जवान ये जो काम लिया जा रहा है, इन्हें खाकी पहने चल रहे हैं, इनकी हो सकता है 3 साल की नौकरी कर दे सरकार। अग्निवीर किसान उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अगर उनको उठाते तो शायद पब्लिक और बेहतर कनेक्ट कर पाती। ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे अश्विनी के पास। अश्विनी, अखिलेश यादव ने जो है पहली जनसभा के जरिए जो है आज समाजवादी पार्टी या कहें इंडिया गठबंधन की रैली का आगाज किया, जनसभा का आगाज किया है। लेकिन लोगों को लग रहा था कि यह जनसभा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर या फिर मुरादाबाद, रामपुर या नोएडा या उन जगहों पर होगी जहां वोटिंग होनी है, लेकिन उन्होंने सीधा तराई का इलाका चुना। सही बात आपने कहा कि अनुमान तो यही था कि पहले चरण में जहां मतदान होने वाले हैं 19 तारीख को, शुरुआत वहीं से होगी। लेकिन आज पीलीभीत से शुरुआत हुई, पहली जनसभा थी अखिलेश यादव की, और आज मंच से उन्होंने कई निशाने विपक्ष पर साधे। उन्होंने किसानों के मुद्दों को भी उठाया, तो साथ में वरुण गांधी का बिना नाम लिए हुए भी जिक्र कर डाला। इतना ही नहीं बल्कि जो वहां से कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन पर भी हमलावर नजर आया। जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनको लेकर कि उनका जो बयान था कि इसको मुंबई बना देते, जीपी प्रसाद के बयान को, उस पर भी हमलावर हुए। इतना ही नहीं रुके बल्कि वो चीन के मुद्दों को भी ले आए। तो आज चुनाव के लिए अखिलेश यादव का पहला दिन था और आज पहले ही दिन उन्होंने एक मंच से कई निशाने साधे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां यानी कि बात की तो 5 दिन और बचा हुआ है प्रचार प्रसार का पहले चरण को लेकर, जी, और वहां पर अभी तक अखिलेश यादव का एक भी दौरा नहीं हुआ। यानी कि ये अपने आप में दर्शाता है कि विपक्षी तैयारी कैसी चल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो वो उसकी स्पीड मीटर सबसे तेज चल रही है और सबसे आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में। उसके बाद दूसरे नंबर पर बीएसपी आती है।
बसपा सुप्रीमो भी आज से उन्होंने शुरुआत कर रहे हैं। उनके आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, वो लगातार पश्चिमी यूपी में बने हुए हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने आज शुरुआत की पहली जनसभा, और वो भी सीधे तराई बेल्ट से की है। तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति को लेकर तमाम जो राजनीतिक पंडित है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब पहले चरण की 8 सीटों के लिए मतदान होने में महज 5 दिन का जो प्रचार प्रसार का दिन बचा, क्योंकि 17 तारीख की वो शाम जी। 5 बजे तक ये प्रचार प्रसार किया जाएगा। और ऐसे में अखिलेश यादव सीधे तराई बेल्ट से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं को एक इंतजार था कि अखिलेश यादव कब निकलेंगे, कब चुनावी जनसभा में निकलेंगे, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी उनके सवाल खड़े किए जा रहे थे। जो सत्ता पक्ष है उनका भी कहना यह था कि अखिलेश यादव अभी अपने जो प्रत्याशी हैं उनको ही उतारने में, टिकटों को काटने में व्यस्त है। लेकिन आज की पहली बैठक जनसभा हुई है। उसके बाद लखनऊ में भी एक देर शाम बैठक की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। फिलहाल अब एक्टिव मोड में आज अखिलेश यादव नजर आए हैं, और आज तो उन्होंने क्या एक इस ही मन जनसभा से से कई अश्वनी माना जाए कि ये जो अखिलेश यादव ने जनसभा की है, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में जो प्रमुख रूप से अब जो दल बचे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही बचे हैं, तो क्या कांग्रेस के जो भी बचे कुछ वोटर हैं, क्या वो अखिलेश यादव की जनसभा से समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे, या फिर वो अपना वोट, अपना मताधिकार खुद ही तय करेंगे? देखिए, अलायंस की अगर बात की जाए तो अलायंस को लेकर जो कार्यकर्ता है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि गठबंधन में शायद रुकावट आई, क्योंकि बसपा को का भी शामिल होने की बात सामने आई थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो सीटों को लेकर जो मामले थे वो सुलझ चुके थे, और 17 सीटों पर समाजवादी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और बाकी बची हुई सीटों पर समाजवादी जी। पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। तो सीटों को लेकर जो मामला था वो सुलझ चुका था, और अब ये कहा जा रहा है कि हर एक लोकसभा में एक ज्वाइंट रैली होगी, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव नजर आएंगे। इसके साथ ही जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी नजर आएंगे। तो अब इस तरह की रणनीति को लेकर काम करने की शुरुआत हो चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि उनकी तैयारियां चल रही है। हालांकि कई बार सवाल ये हम लोगों ने भी किया कि कांग्रेस में भी सवाल पूछा गया, और अखिलेश यादव से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें सवाल पूछा जाता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही थी, जो स्टार प्रचारक है वो लगातार क्षेत्रों में बने हुए, लेकिन अभी भी विपक्ष कहीं ना कहीं इन तैयारियों में पीछे नजर आ रहा है। तो मैं क्या कहना था कि नहीं, कांग्रेस, उनके अगर बात की जाए कार्यकर्ता कांग्रेस के अध्यक्ष जो अजय राय हैं, वो भी इस रैली में नजर नहीं आए, तो क्या ये ऐसी चूक नहीं कि जब अखिलेश यादव प्रचार करने जा रहे हैं, दोनों में गठबंधन है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय या फिर कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता हैं उनका इस अगर उस रैली में रहते तो कुछ बेहतर संदेश जाता? देखिए, आज की जो रैली थी वो अखिलेश यादव की सिंगल जो है अपनी रैली थी। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं भगवंत सरन गंगवार, जी। उनके पक्ष में आज इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी यूपी की जो पहले चरण की जो बची हुई सीटें उस पर जरूर ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि जो रणनीति, क्योंकि भारतीय जनता जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार है उनका भी यही कहना है कि वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ हर एक लोकसभा में एक रैली कराई जाए। मंडलवार अगर नहीं लोकसभा में हो पाता है तो एक हम मंडल के हिसाब से रैली कराएंगे, ताकि इससे जो कार्यकर्ता है उसमें मैसेज चला जाए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ है कार्यकर्ताओं में कि जब उनके नेता, बड़े नेता जब वहां पर जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को नजर आता है। लेकिन अभी तक दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही दलों के नेता अभी ग्राउंड पर उतरने की शुरुआत नहीं की। हालांकि आज अखिलेश यादव ने जरूर इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इससे दूरी बनाई हुई है। लेकिन उनके रणनीतिकारों का यही कहना है कि बहुत जल्द जो मंडलवार है उस रैलियों में जो पूरा विपक्ष है, यानी कि विपक्ष की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, ये जी। तमाम नेता एक मंच पर नजर आएंगे। अगर असोरी बात की जाए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, लेकिन अभी तक वो स्टार प्रचारक जिस तरीके से बसपा की तरफ से आकाश आनंद हो गए, भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, मोदी हो गए, अमित शाह जी हो गए, या फिर राजनाथ हो गए, ये तमाम लोग, या फिर दूसरे जो बड़े उप मुख्यमंत्री हो गए, एक लंबी चौड़ी फौज है भाजपा की, वो लगातार एक एक जिले में 2-2, 3-3 रैलियां वो कर चुके हैं अभी तक, या उन प्रस्तावित हैं 19 तारीख से पहले। लेकिन अभी तक जो गठबंधन है,
इंडिया गठबंधन, उसकी तरफ से अगर बात करें तो ये पहली रैली हुई है। उसके अलावा उनके जो नेता हैं वो जी या जो प्रत्याशी हैं वो स्थानीय नेताओं के जनसंपर्क के भरोसे ही हैं। तो क्या प्रत्याशियों का के मनोबल पर इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए 19 अप्रैल को पहला चुनाव होना है, उसके बाद थोड़े दिनों बाद दूसरे चरण का चुनाव होना है, और जो ये सारी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई की हैं वो पहले और दूसरे चरण में ही हैं। तो बेहद कम समय बचा है, लेकिन कहीं भी स्टार प्रचारक सपा और कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। वो हमेशा तैयारियों में रहती है, उनकी बैठकें चलती रहती है और यही वजह है कि आज सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुई है और उनके पास बात किया तो स्टार प्रचारकों की कमी नहीं। केंद्रीय मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 40 से ज्यादा जो स्टार प्रचारक है उनकी लिस्ट तैयार कर दी गई है और लगातार ये स्टार प्रचारक जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपने दौरा भी जी। करना शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की है तो लगातार वो पश्चिमी यूपी के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे पे जाकर भी वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इतना नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की है तो वो भी 2 रैली कर चुके हैं। गृह मंत्री का भी दौरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह भी पश्चिमी यूपी में बने हुए हैं। तो जी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी फहरिस्त है कार्यकर्ताओं की, उनके संगठन मजबूत है और यही वजह है कि वो हमेशा चुनावी तैयारियों में जुटे रहते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए विपक्ष की ओर से, तो विपक्ष की तरफ से अगर कहा जाए तो संगठन इस वक्त वाकई बहुत कमजोर है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दो दो प्रत्याशी उतारने के बाद काफी कार्यकर्ताओं में भी कंफ्यूजन है। हालांकि जो उनके नेता हैं उनका यही कहना है कि नहीं, उनकी तैयारियां चल रही है। उनके जो कार्यकर्ता है, जो उनके संगठन के लोग हैं वो जमीन पर काम कर रहे हैं और अब एक एक करके जो उनके नेता हैं वो भी अब चुनाव में दौरा करना शुरू कर चुके हैं। आज पीलीभीत में दौरा किए, कल अखिलेश यादव का सहारनपुर में दौरा है, पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो अब एक इसकी शुरुआत यानी कि कहा जाए तो आज से हो चुकी है और बहुत जल्द यानी 1 से 2 दिन में कांग्रेस ने भी दावा किया है कि उनके भी नेता यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम जो उनके स्टार प्रचारक हैं जी। वो भी अब एक एक करके पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे, क्योंकि अभी 5 दिन का समय है और उनका यही कहना है कि 5 दिन उनके लिए पश्चिमी यूपी के लिए बहुत है। तो अब जी। देखना होगा कि ये 5 दिन में वो क्या कमाल करते हैं, कितने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल उठा सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, ये गठबंधन कितना वोट में पोलराइजेशन हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। हमारे साथ आदिल भी जुड़े हैं। आदिल, कल समाजवादी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरा है। क्या ये दौरा जो है वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी हैं उनके लिए संजीवनी होगी? क्योंकि मुजफ्फरनगर में कल अखिलेश यादव का चुनावी दौरा या जनसभा कह लें, क्या संजीवनी अखिलेश यादव दे पाएंगे, या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? आदिल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आदिल तक तकनीकी खामियों के कारण मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। अश्वनी, कल मुजफ्फरनगर में है चुनावी दौरा अखिलेश यादव का। बिल्कुल देखिए, मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यही वजह भी है कि कांग्रेस के साथ जो मुस्लिम और गठबंधन हुआ है जाट काफी। बाहुल्य, क्योंकि संजीव बिल्कुल बालियान की वहां जो है सासें जो हैं वो हलक मेटकी हुई है, जिस तरीके से संगीत सोम अ, वर्सेस सुरेश राणा चल रहा है। सबसे बड़ी बात, जी बिल्कुल, मैं भी वही कहना चाह रहा कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी में के नेताओं के बीच में जो दो फाड़ मचा हुआ है, एक तरफ संगीत सोम, दूसरी तरफ सुरेश राणा है, तो वही संजीव बालियान को लेकर जिस तरीके के विरोध बगावती सुर नजर आए हैं, जो बयानबाजियां सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो क्षत्रिय वर्ग है वो सबसे ज्यादा नाराज है इस वक्त संजीव बालियान को लेकर, जो उनके बयान रहे हैं पिछले दिनों के उस मुद्दों को लेकर। तो कहीं ना कहीं कल अखिलेश यादव जाहिर सी बात जब वो पश्चिमी यूपी जाएंगे तो इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है पश्चिमी यूपी में खासतौर पर कि वहां पर लगातार जो क्षत्रिय वर्ग के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके दौरे हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जो है कमान संभाले हुए हैं, राजनाथ सिंह वहां पर कमान संभाले हुए हैं, लेकिन अभी तक डैमेज कंट्रोल पूरी तरीके से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
वहीं अब इस मौके को भुनाने का एक सही मौका अखिलेश यादव को मिला है। अब ये देखना होगा कि जो इस वक्त हालात है पश्चिमी यूपी में, खासकर मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए, तो क्या अखिलेश यादव कल वहां जाएंगे तो क्या इन मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे? और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, हालांकि जो अंदाज उनका नजर आया आज पहले दिन, क्योंकि जी आज एक मंच से उन्होंने लखीमपुर के जो सांसद है टेनी, उनका भी जिक्र कर डाला कि वो थार से किसानों को कुचला जा रहा है। तो वहीं जितिन प्रसाद को भी घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वरुण गांधी का भी जिक्र किया। इसके साथ तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो इससे साफ जाहिर है कि अखिलेश यादव की जो आज पहले दिन की रैली रही है, वो विपक्ष सत्ता पक्ष के कई मुद्दों को घेरने के साथ साथ कई तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको भी घेरने का काम किया। और कल यही अनुमान लगाया जा रहा है कि कल जब अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो इस वक्त हालात है भारतीय जनता पार्टी खेमे के अंदर, उस हालात का जरूर लाभ उठाने की कोशिश करेंगे।